वेलकम टू शॉर्ट वे ऑफ लर्निंग परीक्षा 2020 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो लास्ट की वीडियो में मैंने जो है अपना पहला अध्याय पढ़ाया था, उसमें 1 से लेकर 5 तक की हमारी जो धाराएं आती हैं, ठीक है, 1 से 5 तक। इसमें हमने 4 तक कंप्लीट कर ली थी, 5वीं धारा हमारी बची हुई थी। तो 5वीं धारा को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। 5वीं धारा में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग, सेक्शन 5 या धारा 5, ठीक है। इसमें क्या, कुछ कानून पर इस संहिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कुछ से बोल सकते हैं एक तरीके से, कुछ केस हैं जिन पे कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि सर्टेन लॉ नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कि कुछ जगह इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है। लाइक आर्मी, जैसे कि जो आर्मी के कानून वगैरह हैं, ठीक है, उस पर जो है आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आर्मी हो गया, ठीक है, और हमारा एयरफोर्स हो गया, ठीक है, ARMY आर्मी हो गया, ठीक है, एयरफोर्स हो गया, ठीक है। इनकी मतलब ये कुछ जगह ऐसी हैं, या फिर ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे ये एक्सेप्शन है, ठीक है, जिस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो धारा 5 जो है हमारी ये कहती है कि कुछ कानून पर इस संहिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि आर्मी हो गया जैसे कि हमारा, ठीक है, और एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इन पे जो है आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे आता है हमारा चैप्टर 2, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा सेशन, ठीक है। और चैप्टर टू इसे या फिर अध्याय, यानी कि चैप्टर 2 या अध्याय दूसरा अध्याय का नाम क्या है, जनरल एक्सप्लेनेशन, यानी हिंदी में बोलेंगे समान स्पष्टीकरण। इससे ही आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें किस चीज़ की बात करी है, यानी कि समान स्पष्टीकरण। यानी कि इसमें जो है ना कुछ टर्म्स बताए गए हैं, या फिर एक तरीके बोल सकते हैं कुछ वर्ड्स बताए गए हैं, जिसमें आईपीसी के तहत उन वर्ड्स का जो मीनिंग है, या फिर बोल सकते हैं जो उन वर्ड्स का जो अर्थ है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी धारा आती हैं सेक्शन 2 में, ठीक है, या अध्याय 2 में 6 से लेकर 52 का तक आती हैं, ठीक है, 6 to 52A तक आती है, ठीक है। तो उसमें जो धारा 6 यानी पहली धारा है, इसमें देख ले, इसमें कहा गया है संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है इसी में ही, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडर सब्जेक्ट टू एक्सप्लेनेशंस। यानी कि संहिता यानी कि कुछ अपवाद या फिर कुछ एक्सेप्शन की बात करी गई है, ठीक है। तो उसे देख लेते हैं किस चीज़ की बात करी गई है। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्गत अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, चाहे वह अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दंडित में दोहराए या ना गया हो। यानी कि सिंपल भाषा में एक तरीके से बोलते हैं कि इसमें धारा 6 में जो क्या है, धारा 6 में कुछ हमारे क्या है, अपवाद हैं। धारा 6 में कुछ हमारे अपवाद हैं, यानी कि एक बोल सकते हैं कि एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी धारा 6, ठीक है। संहिता में की गई परिभाषाओं के अपवादों के अध्ययन समझा जाना, ठीक है। जो अपवाद है उसमें उसका अर्थ क्या कह रहा है, उसका समझना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो है धारा 7, जो धारा 7 में क्या कहा गया है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, ठीक है। यानी एक बार स्पष्टीकृत वाक्य का अभिप्राय, यानी कि कहा गया है हर, नीचे देख लेते हैं, नीचे कहा गया है हर वाक्यांश जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता में हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग होगा, ठीक है। यानी एक बार स्पष्टीकरण वाक्य का अभिप्राय, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ वंस एक्सप्लेनेशन, एक बार जिस चीज़ का जो अर्थ है वही अर्थ माना जाएगा, ये चीज़ कही गई है। उसके अंदर धारा 8 है, धारा 8 में क्या कहा गया है, आईपीसी लिंग, ठीक है, यानी कि आईपीसी जेंडर। अब आईपीसी जेंडर की बात करी गई है, अब इसमें जेंडर में यानी कि दोनों आ जाएंगे, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसमें जो ही है, नॉर्मल हमारा ही यूज़ होता है किसके लिए, मेल के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें जब ही का प्रयोग होता है तो ही का मतलब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों आ जाते हैं,
ठीक है, तो वही कहा गया है पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किया गए हैं हर व्यक्ति के बारे में लागू होगा, चाहे वह नर है या नारी। ठीक है, हिंदी में पुल्लिंग वर्ड यूज़ होता है और इंग्लिश में हमारा इसमें क्या यूज़ होता है, ही यूज़ होता है। ये चीज़ थोड़ा देखने लायक है, बढ़िया है। इसमें धारा 8 में क्या कहा गया है, आईपीसी लिंग या आईपीसी जेंडर, और इसमें जो अगर पुल्लिंग यूज़ होगा तो पुल्लिंग दोनों के लिए यूज़ होगा, स्त्री मतलब मेल के लिए फीमेल के लिए भी, या नर और नारी के लिए। ही जो है यूज़ होगा किसके लिए, मेल और फीमेल के लिए। धारा 8 जो है हमारी ये कहती है। उसके अंदर आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा 9 धारा आती है। ठीक है, धारा 9। ठीक है, 9 हिंदी में धारा 9 बोलते हैं। 9 से क्या हो जाता है, नंबर, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, नंबर, और हिंदी में से बोलते हैं वचन। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। इसमें क्या है, जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो एक वचन द्वयत शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है। यानी कि एक वचन का मतलब इसमें बहुवचन से है। ठीक है, और बहुवचन द्वयत शब्द का अंतर्गत एक वचन आता है। यानी कि जो अगर एक वचन है तो उसमें काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, और जो अगर बहुवचन है तो उसमें सिर्फ एक लोग आएगा। ठीक है, इसमें 1 2 और कई लोग आ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसकी बात करें, यानी कि एक वचन का मतलब है बहुवचन, और बहुवचन का है मतलब है एक वचन, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और धारा 10 देख लेते हैं। धारा 10 में क्या गया है, इसमें मैन और वुमेन यानी पुरुष और स्त्री की बात करी गई है। यानी कि इसमें जब मैन वर्ड आएगा या वुमेन वर्ड आएगा, ठीक है, और पुरुष वर्ड आएगा और स्त्री वर्ड आएगा, यानी कि आईपीसी में क्या चीज़ कही गई है, आईपीसी में कहा गया है मैन का मतलब है, मतलब जहाँ कहीं मैन का मतलब होगा तो उसका पुरुष से संपर्क या पुरुष मानेंगे। ठीक है, जो अगर ही लिखा होगा, ठीक है, तो जो पीछे बताया था वो चीज़ आएगी इसमें। ठीक है, और जो अगर मैन और वुमेन स्पष्ट रूप से, यानी कि इसमें पुलिंग वगैरह यूज़ नहीं करेगा, मतलब आदमियों के लिए मैन यूज़ होगा और स्त्रियों के लिए वुमेन यूज़ होगा। ठीक है, तो वही कहा गया पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योत है। ठीक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योत है। यानी कि पूरी आईपीसी में जहाँ कहीं पे भी मेल फीमेल का अंतर आएगा तो उसके लिए क्या, कौन सा वर्ड यूज़ होगा, हमारा मैन वर्ड यूज़ होगा या वुमेन। हिंदी में पुरुष यूज़ होगा, और स्त्रियों के लिए स्त्री या नारी के लिए स्त्री यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारी धारा 10 कहती है। उसके अंदर 11 धारा की धारा क्या कहती है, 11 धारा में क्या है, हमारा धारा 11 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पर्सन की बात करी गई है। ये हमारा नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं है, पर्सन यानी कि व्यक्ति हिंदी में। ठीक है, कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं हो, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यानी कि पर्सन का मतलब यहाँ से पर्सन या मेल फीमेल से नहीं है, यहाँ पे पर्सन का मतलब एक संघ से है। ठीक है, एक किससे है, एक संघ से है। ठीक है, एक कंपनी से है। ठीक है, या एक तरीके बोल सकते हैं, नीचे मैंने लिख रखा है पंचायत से, निकाय का मतलब पंचायत से है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी पर्सन या व्यक्ति का मतलब होगा तो वहाँ मतलब आईपीसी में पर्सन और व्यक्ति का जो अर्थ है वो संघ से, कंपनी से या पंचायत से है। ठीक है, ये हमारी धारा 11 कहती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ धाराएं आज ली थी, बाकी हमारी जो अध्याय 2 में 6 से लेकर जो आती हैं हमारी 52 ए बोल सकते हैं या फिर 52 का तक आती हैं। ठीक है, तो हमने 11 धारा तक पढ़ ली है। ठीक है, इसके आगे की धारा हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी क्या लगी बताइएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी अपना चैनल है परीक्षा 2020 के नाम से ही, एक सेकेंड, PARIKSHA परीक्षा 2020 के नाम से हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है। वहाँ पे ये सारी की सारी मैं PDF वगैरह सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से जो अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें या फिर इसकी कॉपी चाहिए तो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।